कीमत चुकानी पड़ी थी, कीमत चुकानी पड़ रही है और कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन कितनी से ज्यादा किस तरीके से चुकानी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की जरूरत है कि मैं कितना देशभक्त मैं हूँ। लोग जो तुम्हारा डाउनफॉल देख रहे थे तभी ऐसा कुछ होता है। बड़ी खबर, शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रचा इतिहास। बॉलीवुड में बदलेगी आगे शाहरुख खान। मौसम बिगड़ने वाला है नासिक, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। बॉलीवुड फिल्मों के बॉयकॉट का ट्रेंड पठान फिल्म के साथ समाप्त हो गया। ऐसा हवा से थोड़ी ना हिलने वाला शाहरुख खान। द किंग इज बैक। श्रीनगर के अंदर दर्शकों बाद थिएटर हाउसफुल। बॉलीवुड का कमबैक शाहरुख जी की पिक्चर से हुआ है। आज पठान ने प्रूफ कर दिया कि इसके जैसा सुपरस्टार और बड़ा स्टार कोई हो ही नहीं सकता। और इसके बावजूद भी आप मुस्कुरा नहीं सकते। ऐसी तकलीफ में होना कि इतने बड़े सुपरस्टार का बर्डन कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम टू यू when crores of people look up to you and watch every single thing that you do. There are days, when I'm sitting and I'm like कि मैं कहीं जाके ना चिल्ला दूं मैं यार। हाँ मैंने किया है। हाँ मैंने ये भी बोला था। हाँ और मैं ये भी बोल रहा हूँ। और हाँ मैं शाहरुख हूँ। I really want to do it. इतनी मेहनत की वेरी गुड मूवीज के बाद बहुत सारे अच्छे टीवी शोज भी किए। करोड़पति, 5वीं पास, ब्रांड एंडोर्समेंट, अपना प्रोडक्शन हाउस, IPL टीम के साथ एसआर के अब वो ब्रांड बन गया था कि हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर्स का पहला स्टार शाहरुख खान। और फैंस का क्रेज ऐसा कि डायरेक्टर्स को उनके फैन को क्रिएटर करना ही मुश्किल हो गया है। जो उनके साथ एक जिम्मेदारी आती है वो मैं नहीं उठा सकता हूँ। क्या जिम्मेदारी आती है? उनके फैन बेस को केटर करना। इसका मतलब ये हो गया कि लोग शाहरुख के दीवाने तो थे, लेकिन उनकी मूवीज से ज्यादा उनके लाइव एडवाइजेस और उनके इंटरव्यूज के लिए। इस बात को शाहरुख समझ गए और उन्होंने कोई फिल्म नहीं की 4 सालों तक, और उनकी बीवी के कहने पर कोई इंटरव्यू नहीं किया 5 सालों तक, क्योंकि शाहरुख खान ये बात अच्छे से जानते हैं शुरू से कि जब किसी पहचान के लिए किसी और की सफलता की तुलना आपकी असफलता से की जाती है तो आप जानते हैं कि आप कितने बड़े हैं। बॉलीवुड में आउटसाइडर थे ऐसी पर्सनालिटी जिसके लुक्स, फीचर सो थे, हाइट जो इतनी लंबी नहीं थी, इनसिक्योर थे, अपने आप पर डाउट करते थे, लेकिन कभी ये बात दुनिया को नहीं पता चलने दी। I am the best. I am the best. फिर इतनी अमीरी जो अर्न करी, इतनी रिस्पेक्ट जो गेन करी, ये यू आसानी से नहीं हुआ। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, अंदरूनी और बाहरी। और सेम टू सेम ऐसी मेहनत तो बहुतों ने की, लेकिन कोई भी शाहरुख से एसआर के नहीं बना। और सबसे बुरे वक्त में, जो वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरा था, जितना बड़ा नाम बादशाह, उसको उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और उसके बदले उनको वो मिला जो मिला उनकी एक्टिंग या बिजनेस की वजह से नहीं। तो इसकी वजह क्या थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहे। मेरा नाम है अनुराजा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआती फिल्में जो उनको मिली वो उनको अपने प्योर टैलेंट की वजह से मिली। जब मुझको रोल मिले वो सारे रोल जो थे दूसरे एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए, और मुझे एक सेट आइडिया था कि मैं जो फिल्में भी करूंगा वो अपने टर्म्स पे करूंगा, और इन अ वे मैंने वैरायटी चूज की अपने 4-5 फिल्मों में जो आने वाली हैं। उसमें उनको साथ मिला उनके एरोगेंस का, जो उन्हें लगता था कि उनके फैंस के लिए उस वक्त बहुत जरूरी है। You can't take away the fact that I became Shahrukh Khan. I've not come here to compete. I've come here to rule. ये आज की बात नहीं शाहरुख, आपने जिक्र किया 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे। ऑडियंस में किसी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है, तो आपने कहा था आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। जो बाद में सही साबित भी हुआ। मिला हर मौके का उन्होंने सोना बनाया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो बाजीगर फिल्म उन्होंने की थी। बाजीगर मैं बाजीगर। जबकि उस वक्त लोगों के लिए हीरो मतलब प्रोटोगनिस्ट ही हुआ करता था। जो आज भी स्टार्स ये सोचते हैं कि एंटी हीरो के रोल में हमें पसंद करेंगे, लोग देखेंगे या नहीं। Traditionally, the leading man is the leading man. You don't go around killing the leading lady. जबकि उस वक्त जो रोल शाहरुख ने अपनी फिल्मों में किए थे वो एंड में सेलिब्रेट नहीं होते थे, जैसे कि कबीर सिंह और एनिमल में हुए हैं। और इस बात से लोगों को सीरियस फर्क पड़ता है। कबीर सिंह लोगों को पसंद नहीं आई थी तो उन्होंने एनिमल नहीं देखी। जैसे कि ये वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो अगला मेरा कोई भी वीडियो आप देखना पसंद नहीं करोगे। 4 करोड़ में बनी थी ये फिल्म, इसने 32 करोड़ का बिजनेस किया था। ये फिल्म सुपर हिट रही और ऐसे ही कैरेक्टर्स को उन्होंने आगे भी कैरी किया। और उसके बाद में उसी साल आई डर। इसमें साइको लाहौर का कैरेक्टर ऐसा प्ले किया कि लोगों के दिल दहल उठे। 3.5 करोड़ में बनी ये फिल्म 21 करोड़ का बिजनेस करके सुपरहिट साबित रही। और उसके अगले साल आई अंजाम फिल्म के लिए उनको बेस्ट विलन के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड तक मिल गया। इसका मतलब ये था कि लोगों के दिलो दिमाग में शाहरुख का नाम एंटी हीरो का नाम बन चुका था।
और शाहरुख भी यही सोचते थे। बस फर्क ये था कि अब वो एक्टिंग के साथ साथ एक्शन करना चाहते थे। लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जो किसी ने नहीं सोचा था, खास करके शाहरुख ने भी ये बात नहीं सोची थी। 1995 में आदित्य चोपड़ा ने यश चोपड़ा से कहा था अपने पिता को कि हम एक फिल्म बनाते हैं जिसे हम खुद प्रोड्यूस करेंगे और उस फिल्म को डायरेक्ट करूंगा मैं। ये बात सोच के ही बड़ी अजीब लगती थी कि सदी के महान डायरेक्टर का नाम उस फिल्म के पोस्टर में एज अ डायरेक्टर नहीं एज अ प्रोड्यूसर होगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर आदित्य चोपड़ा ने उस दिन ऐसा ना किया होता तो आदित्य यश चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस आज कहाँ होता? जो पोजीशन उनकी आज है क्या वो बॉलीवुड में होती? और अगर आदित्य शाहरुख की बात मान जाते हैं कि उन्हें एक्टिंग तो करनी है लेकिन एक्शन फिल्म में, तो आज शाहरुख कहाँ होते? अब इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि शाहरुख को उस वक्त सुपरस्टार नाम से कोई लेना देना ही नहीं था, जो उन्हें आदित्य चोपड़ा ने समझाया। द मीनिंग ऑफ बीइंग अ सुपरस्टार इन इंडिया। A superstar will only be that person who will be every mother's son, every sister's brother, every college girl's fantasy. फिर क्या था? दिलवाले दुल्हनिया बनी 4 करोड़ में, जिसने उस वक्त 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज किया जो उससे पहले किसी मूवी ने नहीं किया था। 10 फिल्म फेयर अवार्ड इसने जीते। हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट फिल्म है ये, जो मराठा मंदिर में आज भी रन हो रही है। और इसी मूवी के बाद शाहरुख बिकम किंग ऑफ रोमांस। और DDLJ के बाद शाहरुख को रोमांटिक फिल्मों की ऑफर्स आने लगे। यस बॉस, इंग्लिश बाबू, देसी मैम, कोयला, परदेश, डुप्लीकेट, इनमें से कुछ मूवीज हिट हुई, कुछ फ्लॉप भी हो गई। जैसे कि कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, परदेश, देवदास ब्लॉकबस्टर हिट तो रही, लेकिन लोगों के लिए एक इमोशन भी बन गई। और 1999 में आई बादशाह, और इस बादशाह के बाद शाहरुख को बादशाह बुलाया जाने लगा बॉलीवुड का। और सीधे सीधे तौर पर शाहरुख का कंपैरिजन होने लगा तब के सबसे बड़े स्टार, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ। शाहरुख खान आजकल फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से हैं। अमिताभ बच्चन के बाद कई सालों तक फिल्मी दुनिया की चोटी तक कोई एक्टर नहीं पहुंच पाया। आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर। इस क्लिप को देखने के बाद काफी सारे लोग शाहरुख को एरोगेंट बोलने लगे। लोग कहते हैं कि क्यों ना बोले, जहां अमिताभ को इतने बड़े स्टार बनाने में डेकेड्स लगे, शाहरुख कुछ ही साल में खुद को बेस्ट बोल रहे हैं। और हद तो तब हो गई, कंपैरिजन का पीक तो तब आ गया जब फरहान अख्तर ने ये कहा कि मैं डॉन का रीमेक करने वाला हूँ और उसके लिए मैंने शाहरुख को साइन किया है। जो लोग बॉलीवुड को मानते थे, जो लोग अमिताभ बच्चन के फैन थे, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हम लोग शाहरुख को डॉन में एज ए डॉन देखेंगे। लेकिन जब फिल्म बनी, जब हमने देखी और फिल्म जब सुपरहिट हो गई, तो उसके बाद में सब ने मान लिया कि शाहरुख कितना आगे जा सकते हैं। बहुत सारी एंडोर्समेंट, बहुत सारे टीवी शोज के सक्सेस के बाद शाहरुख साल में 1 से ज़्यादा फिल्में कर रहे थे। ऐसी फिल्में जो लोगों के ऊपर छाप छोड़ रही थी। चक दे इंडिया जैसी फिल्म जिसके स्पोर्ट्स ड्रामा के गाने आज भी हम स्टेडियम में सुनते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, ये नॉट सो टिपिकल रोमांटिक मूवी थी। रावण जैसी हेवी सुपर VFX मूवी, जिसके VFX आज भी हॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किए जाते हैं। मतलब शाहरुख खान हर तरीके की ऑडियंस को अच्छे से कैटर कर रहे थे। लेकिन जितना बड़ा स्टार, जितना बड़ा उनका स्टारडम, और उसे कैटर करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। 2013 तक शाहरुख का इतना बड़ा स्टारडम हो चुका था कि लोग जिन कैरेक्टर्स में शाहरुख को देख रहे थे, उनके अलावा किसी और दूसरे रूप में वो शाहरुख को देखना पसंद ही नहीं कर रहे थे। मतलब जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, अब उनके लिए नामुमकिन होते जा रहा था। जीरो, फैन, हैरी मेट सेजल, ऐसी फिल्मों ने बहुत अंडर बिलो परफॉर्म की या फिर फ्लॉप हो गई। जहाँ पहले लोग ये कहते थे कि शाहरुख को किसी भी कैरेक्टर के लिए हम अपनी फिल्म में साइन कर सकते हैं, जो आज ये कहने लगे थे कि उनके फैंडम को कैटर करना ही हमें मुश्किल होने लगा है। जो उनके साथ एक जिम्मेदारी आती है वो मैं नहीं उठा सकता हूँ। क्या जिम्मेदारी आती है? उनके फैन बेस को कैटर करना। अब इसके अलावा जो नए स्टार्स के साथ कंपटीशन था वो अलग था। 2023 में शाहरुख खान का ग्लोरी, उनका कमबैक तो हमने सब ने देखा, लेकिन उनके ऊपर जो बर्डन था वो कितने लोगों ने देखा। 100 करोड़ से ज्यादा लोग तुम्हारा डाउनफॉल देख रहे हैं। जो भी तुम कर रहे हो उसमें तुम फेल हो रहे हो। हर कोई कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तभी ये सब हो जाता है। Shahrukh Khan's son right now stands arrested. Here Shahrukh Khan's son Ayan Khan. 3 अक्टूबर 2021 को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को NCB अरेस्ट कर लेती है ड्रग कंजम्पशन में। 26 दिन तक आर्यन खान को कस्टडी में रखा गया। अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान ने क्या कुछ नहीं किया। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इसके ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन ऐसे वक्त में शाहरुख खान के ऊपर हर वो बंदा, हर वो इंसान जिसने ताना मारना नहीं छोड़ा। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इस केस पे किसी का ध्यान तक नहीं जाता, लेकिन कोई भी किसी ने भी शाहरुख खान के ऊपर ताना मारना या निशाना साधने से नहीं चुका। जबकि शाहरुख कोई कमजोर इंसान नहीं था। ही हैज़ अ लॉट मोर पावर। वो अपनी PR टीम को लगा के, न्यूज़ को लगा के अपनी सारी डैमेज इमेज को वो क्लीन करवा सकते थे। इस पूरी घटना को, पूरी न्यूज़ को दबा सकते थे, लेकिन बीइंग अ फादर उन्होंने अपना सर नीचे रखा। या सुहाना इज लाइक उसके पास खेलने को कोई है छोटा, पहले सबसे छोटी थी तो ऑर्डर उसको होते थे ना। एंड आर्यन का ये है, आर्यन इज लाइक पापा।
ऐसे ज़िंदगी में उनके बहुत सारे उतार चढ़ाव चले, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ थी जो सटीक चल रही थी, वो थी गौरी और उनके बीच की केमिस्ट्री। दीवाना फिल्म आने से भी पहले 1991 में उन्होंने शादी कर ली थी। मतलब गौरी खान ने शाहरुख खान की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, शाहरुख खान को गौरी का फुल सपोर्ट रहा। लेकिन मुस्लिम बैकग्राउंड होने की वजह से शाहरुख को ये मुश्किल था कि गौरी के साथ शादी करने के लिए उनकी फैमिली को कन्विंस करना, क्योंकि बात 1991 की थी, नजरिया थोड़ा अलग था। खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। क्या बोलूँ ज्यादा क्लियर कि मैं देशभक्त हूँ, मैं पेट्रियाटिक हूँ। We don't own it. Ownership does not mean कि हमारा भारत ही है. It is that what we have to do for the country. और ऐसा शाहरुख के साथ बहुत बार हुआ, जो बाद में भी हुआ। क्वेश्चन फॉर बीइंग मुस्लिम 2009 के वक्त शाहरुख जब यूएस गए थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर दिया गया जब वो प्रमोशन के लिए गए थे माय नेम इज खान के लिए। एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हो चुका है। शाहरुख को अपने देशभक्त होने का सबूत बार बार देना पड़ता है, अपने रिलीजन को जस्टिफाई करने के लिए सबूत बार बार देना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ के लिए इतना एरोगेंस कैरी करने वाले शाहरुख ने बराबर बैलेंस बनाया। इसके लिए हमेशा उन्होंने पीसफुल बिहेव किया और यही रीज़न रहा कि वो लोगों के दिलों में इतने बड़े स्टार रहे, ना कि उनके बिजनेसेस, ना कि उनके एक्टिंग की वजह से। The way he has been perceived in Indian households, that's what made him Shahrukh Khan. Very charismatic, super sharp. He's someone who will achieve his target. Comparing me to him is almost like insulting him because there's only one Shahrukh Khan. कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी? कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा। I'll tell you honestly, हाँ, ऐसा बोल दूं? बोलो ना। I'm the last of the stars. यहाँ